अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जा रही हूँ इफ़्तार पार्टी पे, तो सोचा कुछ अच्छा सा ड्रेस पहन लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ड्रेस अपनी हुई। बस ऐसे घर में ही गुजर गया। घर में तो मैं बिल्कुल ऐसे मासी बनी हुई होती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रेसेस सेलेक्ट करी थी। मैं सोच रही थी कौन सा ड्रेस पहनूँ। मैंने दोनों अपनी कबर्ड्स देख ली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। मैं कन्फ्यूज़ थी। आप लोग बताएं, आप लोगों को अभी तक किसी ने इफ्तार पार्टी दी है या नहीं दी। आप लोगों को भी किसी ने बुलाया अभी तक। मुझे तो बिल्कुल लास्ट में आके किसी ने बुलाया, तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रेस सेलेक्ट करी हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। और रमज़ान में तो बस गला मेरा हर वक्त ही ख़राब रहता है, हर वक्त, क्योंकि ना शायद हमें पानी की कमी हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पर ये दोनों ड्रेसेस मैंने निकाल ली हैं। अब इन दोनों में कंफ्यूज हूँ मैं क्या करूँ। अब मैं अपने साथ शूज़ देख रही हूँ। इसके साथ मैंने ये वाला शूज़ निकाला था, बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो रही थी, और इसके साथ मैं ये वाला पहनूंगी। इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा पहनूँ और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे ये ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये मुझ पर ज़्यादा सूट करेगा। अब पता नहीं कन्फ्यूजन क्लियर होती है या नहीं होती। तो अब मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। इसका ट्राउज़र देख रही हूँ इस शूज़ के साथ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। फिर ये ड्रेस देखती हूँ, इसके साथ शूज़ मैच कर रही हूँ, क्योंकि दिल कर रहा था आज मतलब कि ना कुछ अच्छा पहनूँ और मतलब कि सही तरह से हो। फिर उसके बाद मैं अपनी इयररिंग्स सेलेक्ट कर रही हूँ। मैं सोची थी कुछ अच्छी से साथ कोई स्टड्स वगैरह या इयररिंग्स वगैरह भी मैच कर लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे वही मैच कर रही हूँ और समझ नहीं आ रही क्या करूँ। वही गर्ल्स की कन्फ्यूजन कि कहाँ पर क्या पहनना है। आप लोग बताएं इफ़्तार टाइम पे क्या क्या बनता है और आप लोगों की मोस्ट फेवरेट चीज़ कौन सी है। ऐसा होता है ना कि कोई कहता है कि हमें पकोड़े चाहिए, हमें रूह अफ़ज़ा चाहिए, हमें मिल्क शेक चाहिए। इफ़्तार टाइम पे हर किसी की एक मस्ट चीज़ होती है कि ये वो बच्चा वो वाली चीज़ लेगा। आप लोग बताएं आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। मैं तो मुझे लगता है मेरे लिए पकोड़े बहुत ज़रूरी हैं इफ़्तार पे पकोड़े हो ना, तो मैं मतलब कि ना अच्छे से इफ़्तार कर लेती हूँ। बेशक 2-3 ही खाती हूँ, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है मुझे। अब यहाँ पे मैं इयररिंग सेलेक्ट करी हूँ और फिर ड्रेस के साथ रख रख कर देखूँगी कि कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग बताइएगा कि मैंने सही वाली सेलेक्ट की है या नहीं। खैर उसके बाद ये वाली की और फिर ये वाली की, मतलब कि ये सारी मैंने इयररिंग सेलेक्ट की थी क्योंकि दुपट्टा इसका मल्टी था, तो फिर मैं मल्टी शेड में जाना चाह रही थी। खैर हमारी बात तो वहीं रह गई। बस फिर उसके बाद हम लोग गए, बहुत इन्जॉय हुआ, फ्रेंड्स की गैदरिंग थी। ईद की तैयारी चल रही है साथ साथ। मैंने ईद की इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की, बस वही जो ड्रेसेस बनवाए थे समर के लिए, तो मैंने बस सोचा कि वही ही उनमें से ही मैं कोई पहन लूँगी, कोई स्पेशल नहीं बनवाया। बस फिर वही वाली तैयारियाँ, और मेहंदी का मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगवाऊँगी। गर्ल्स की तो बस यही होता है कि मेहंदी लगवाना है और ये वो। फिर मैं सोच रही थी खुद ड्रेसअप हो रही हूँ तो मोबाइल को भी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सोचा मोबाइल पे प्रोटेक्टर लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद अब ये मैं प्रोटेक्टर निकाल रही हूँ और फिर अब मैं जल्दी से मोबाइल पे प्रोटेक्टर लगा कर आती हूँ। ये मेरे पास कवर पड़ा हुआ था, मैंने सोचा जब प्रोटेक्टर लगाया तो फिर पूरा मोबाइल न्यू कर लेती हूँ, फिर न्यू कवर भी लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मेकअप निकाला जो साथ में करना था। ऑब्वियसली मेकअप तो ज़रूर करना होता है, मेकअप नहीं करेंगे तो फिर प्यारे कैसे लगेंगे, और गर्ल्स अगर मेकअप नहीं करेंगी तो फिर कैसे चलेगा भाई। अब लड़कों के लिए तो बना नहीं, लड़कियों के लिए ही बना, तो हमने ही करना है। फिर उसके बाद जब मेकअप कर लिया तो सोचा अब स्ट्रेटनर भी कर लेती हूँ। तो फिर अब मैं यहाँ पर नेल पॉलिश में कंफ्यूज हूँ कि कौन सी नेल पॉलिश लगाऊँ। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने बिल्कुल नेल पेंट नहीं लगाया, सारे नेल्स कट कर दिए मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगा लिया था, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं काम करने लग गई अपना, और फिर सारा नेल पेंट मेरा ख़राब हो गया। अब ये मैं रास्ते में, और रास्ते में मैंने नोटिस किया इतना बुरा लग रहा था, दोनों हाथों का इतना बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो खैर अब क्या हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। अब हम लोग ये रास्ते में जा रहे हैं, मेरे अब्बा मुझे छोड़ने के लिए गए थे। तो रास्ते में हम दोनों ने इतनी बातें की बहुत ज़्यादा। हम दोनों की तो बहुत बातें होती हैं। आप लोग बताएं जब आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो क्या आप लोग भी ऐसे बातें करते हैं। मेरी तो बहुत बातें होती हैं, चाहे मम्मा हो या चाहे बाबा हो, दोनों के साथ मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। फिर खैर रास्ता बहुत ज़्यादा था, हम लोगों को तकरीबन 25 मिनट्स लगे जाने में। पहले तो घर मिल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किलों से जाके घर मिला। 25 to 30 मिनट्स लग गए। शुक्र है मैं टाइम पर निकली थी तो फिर पहुँच गई। अगर मतलब कि इफ़्तार के पास पहुँची तो फिर कैसे जाती। खैर वहाँ पर मैंने इतना व्लॉग नहीं किया क्योंकि सब गर्ल्स थी और फिर अलाउ नहीं होता। मैंने किसी से कहा भी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं खुद भी मतलब कि जब खुद नहीं आती तो फिर मैं किसी और को कैसे ले लूँ। तो उसके बाद यहाँ पे समोसे हैं, पकोड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं सब चीज़ों का नहीं ले सकी। ऑब्वियसली वही वाली बात कि मैं वहाँ इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी।
बस फिर उसके बाद हम सब ने नमाज़ पढ़ी। इफ़्तार करने के बाद यहाँ पे सब लोग नमाज़ पढ़े हैं। नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग जैसे फ्री हुए फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। उसके बाद खाना खाया। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद ये मेरी प्लेट है, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या खाया, और यहाँ पर मैंने सब खा लिया था। उसके बाद बस फिर हम लोग बैठे रहे, बहुत सारी बातें की। मैं फिर बहुत लेट आई थी तरावी के बाद। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केक खाया। मीठे की क्रेविंग होती है तो मीठे में हम लोगों ने केक खाया। खैर बहुत मज़ा आया, हम लोगों को बहुत इंजॉय किया। फ्रेंड्स की गैदरिंग में तो वैसे बहुत मज़ा आता है। रिलेटिव्स थोड़ा सा तंग करते हैं ना, इसलिए फ्रेंड्स की गैदरिंग हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सबके साथ ही ऐसे होता होगा। खैर फिर उसके बाद मुझे घर वाले लेने आ गए, मैं फिर चली गई। रास्ते में हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बंदा रास्ते में जा रहा हो और घर जाते हुए तरबूज ना ले, आजकल के मौसम में ये कैसे हो सकता है। फिर हम लोगों ने यहाँ से तरबूज लिया और फिर घर आए। घर आकर कट किया, इंजॉय किया उसको। रमज़ान में तो तरबूज खाने में इतना सुकून आता ना, मुझे लगता है मैंने तरबूज खा लिया। मेरी जो सारी थी ना, जो मुझे डिहाइड्रेशन वगैरह हुई भी थी, वो सारी। उसमें ऐसा हुआ था कि ऐसा था ना कि 5 तोला था और 3 तोला था, कि मतलब अगर 3 तोला निकलेगा तो डील बॉक्स देंगे, 5 तोला तो देंगे ना। तो उसके अंदर लड़की का 5 तोला निकल आया, सारा डील बॉक्स मिल गया, उसने गाड़ी सब कुछ था। उसने पूरा डील बॉक्स खोल लिया ना पहले, उसके बाद एंड में